अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेकंड क्विज़ नंबर 3 है इसका, जो कि सॉल्व करेंगे। और इसमें टोटल आपके 15 मार्क्स हैं, ठीक है। और फाइनल टर्म के हवाले से ये क्विज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। होप्स हो कि आपको ये एक ही क्विज़ जो है वो फाइनल टर्म तक दिया जाए, इसके अलावा कोई और क्विज़ जो है वो आपको ना दिया जाए। तो आप लोगों ने इस क्विज़ को अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि इसमें से जो भी परसेंटेज आपकी इंक्लूड हो फाइनल टर्म में, अगर आपने क्विज़ अच्छा सॉल्व किया होगा तो वो आपको अच्छे नंबर दिलाएगी। इसके अलावा मैं CS के तमाम सब्जेक्ट की पेड क्विज़ की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता करके आप क्विज़ अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो करते हैं आज के क्विज़ को स्टार्ट। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट MCQs है कि आर सम टाइम आल्सो नोन एज अ वॉक थ्रो आर इंसेप्शन। तो स्टूडेंट, ये होता है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। चलते हैं हमारे सेकंड MCQs पर, MCQs नंबर 2 पर। स्टूडेंट, MCQ नंबर 2 है कि BCWS इज द टर्म यूज इन अर्न वैल्यू एनालिसिस स्टैंड फॉर। स्टूडेंट, ये है बजट कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। आपके हैंडआउट्स में ये देख सकते हैं, मौजूद है। पेज नंबर है 102, ठीक है। ये देखें, बजट कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। चलते हैं हमारे अगले MCQs पे। MCQ नंबर 3 है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोग्रेस आर ऑन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन पॉइंट इज टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो स्टूडेंट, ये आपका है एडिंग, और लास्ट में आपका आएगा आल टास्क, ठीक है। डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। शुरू में एडिंग आएगा और लास्ट में आल टास्क आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले हमारे MCQs नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट, MCQs नंबर 4 है कि माइलस्टोन रिप्रेजेंट डैश द डिफाइंड टारगेट विच यू नीड टू अचीव। ये बी जो है वो आपका 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। द डिफाइंड टारगेट विच यू नीड टू अचीव। चलते हैं हमारे MCQs नंबर 5 की तरफ। MCQs नंबर 5 है कि FTR इज द क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इट इज स्टैंड फॉर। स्टूडेंट, ये होता है आपका फार्मल टेक्निकल रिव्यू। फार्मल टेक्निकल रिव्यू जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये भी हैंड आउट से मैंने तलाश करके इसको लगाया है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 6 की तरफ। क्वालिटी कॉस्ट में बी डिवाइड इनटू कॉस्ट एसोसिएटेड विद। स्टूडेंट, ये MCQs का आंसर है डी, प्रिवेंशन, अपार्शियल एंड फेलियर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। प्रिवेंशन, अपार्शियल एंड फेलियर। मैं जो भी MCQs लगा रहा हूँ चेक करके लगा रहा हूँ, और इस जिसमें मुझे डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा। डैश डिफाइन अ सेट ऑफ डेवलपमेंट क्राइटेरिया ऑफ इंजीनियरिंग अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। स्टूडेंट, इसको आप लोगों ने सर्च कर लेना है। मैंने इसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट लगा दिया है, आप लोग मजीद इसको चेक कर लीजिएगा। फार्मूला फॉर द रिस्क एक्सपोर्स इज गिवन बाय। स्टूडेंट, ये आपका आंसर जो है वो सी है। RE इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। ये आपका करेक्ट आंसर क्या है जी? सी है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट, MCQs नंबर 9 है कि इफ़ एन एरर रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट इज आइडेंटिफाइड इन टेस्टिंग फेज, दिस एरर विल बी कंसीडर्ड एज द एरर ऑफ डैश फेज। स्टूडेंट, इसका आंसर जो है वो आपका आएगा टेस्टिंग फेज का, ठीक है। विल कंसीडर एन एरर। टेस्टिंग फेज में आएगा तो टेस्टिंग फेज का एरर होगा ना, टेस्ट करते टाइम। तो ये आपका करेक्ट आंसर यही है जो कि मुइज़ की फाइल में था, ठीक है। द रिव्यू पार्टिसिपेंट्स should not be focused on weakness of the developer। स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है weakness of the developer। the review participants should not be focused on weakness of the developer। चलते हैं हमारे अगले MCQ नंबर 11 की तरफ। CPM is the technique which help us the preparing schedule for the project it is stand for। स्टूडेंट, ये होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। चलते हैं हमारे अगले MCQ नंबर 12 की तरफ। डैश इन्वॉल्व रीवर्क रिपेयर एंड फेलियर मॉड्यूल्स एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट। स्टूडेंट, ये आता है आपके इंटरनल फेलियर कास्ट में। इंटरनल फेलियर कास्ट इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले MCQs नंबर 13 की तरफ। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस इज अचीव्ड एट द लेटर स्टेज लाइक इंटीग्रेशन एंड
एक्सेप्टेंस विद द हेल्प ऑफ। स्टूडेंट ये आंसर आपका बनता है टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग है ये आपका आंसर करेक्ट। स्टूडेंट सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है, द सीक्वेंस और इम्पैक्ट ऑफ रिस्क विल बी। स्टूडेंट ये है कैटास्ट्रॉफिक है, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ। A requirement related defected in phase will be called। स्टूडेंट ये आंसर है आपका सोर्स कोड डिफेक्ट, सोर्स कोड डिफेक्ट। स्टूडेंट क्विज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने सारे एमसीक्यूज जो है वो तकरीबन करेक्ट लगाए हैं। अगर आप लोग भी अपना क्विज करवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप क्विज अटेम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।